हाय एवरीवन। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चीज़ जो बहुत कम बात किया जाता है जिस पर, लेकिन वही एक ऐसा चीज़ है जो इस बात को डिसाइड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी इजीली और एफर्टलेसली होगी, या वही मैनिफेस्टेशन में आपको कितना एफर्ट और स्ट्रगल लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में नेवल गोडार्ड काफ़ी ज़्यादा बात करते थे और काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में अगर सिंपल टर्म्स में जाने तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, आप किस तरह से खुद के बारे में सोचते हैं, किस तरह से खुद के बारे में फील करते हैं। ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के अच्छा सोचते हैं या ख़राब सोचते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बताती हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? किसी भी मैनिफेस्टेशन में सेल्फ कॉन्सेप्ट इसलिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये मेजरली इस बात को डिसाइड करता है कि आप खुद को कितना डिजर्विंग फील करते हैं, खुद को लेकर के कितना वर्दी फील करते हैं। आप मैनिफेस्टेशन में डिज़ायर मांग तो रहे हैं, मैनिफेस्ट करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप डिजर्विंग ही फील नहीं कर रहे हैं, वर्दी ही फील नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को पाने के लायक ही नहीं हैं, तो फिर आप कुछ भी ट्राई कर ले, कितनी भी टेक्निक्स ट्राई कर ले, आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी, कभी फुलफिल नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली हमारा इंटरनल डायलॉग होता है। ये हमारे अंदर की जो रियलिटी है वो बता रहा होता है। और क्योंकि हमारी जो इंटरनल रियलिटी होती है वही हमारी आउटर रियलिटी होती है। जैसा हम अंदर सोच रहे होते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद के अंदर जो थिंकिंग हमेशा चल रहा होता है, खुद को लेकर के जो परसेप्शन हम रखते हैं, वही सेम चीज़ हम आउटर रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं। आउटर रियलिटी जो है वो मिरर कर रहा होता है हमारी इंटरनल रियलिटी को। इसीलिए ये सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी पॉजिटिव है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली और एफर्टलेसली हो जाता है। लेकिन यही अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खुद को लेकर के जो फीलिंग्स है वो अच्छी नहीं है, तो फिर इस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करें और इसको कैसे चेंज करें? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले काम करने के लिए आपको ये पता रहना होगा कि आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम क्या है खुद को लेकर के। आप खुद को लेकर के कितना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं या कितना बुरा महसूस करते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, खुद को लेकर के कितने सिक्योर्ड हैं, खुद को लेकर के आपकी एक्चुअली में फीलिंग क्या है। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये जो अंदर में आपका जो आंसर्स आएगा वो आपका बेसिकली बिलीफ सिस्टम बता रहा होगा। और मोस्ट ऑफ अस हम ऐसा ही फील कर रहे होते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई एम अ लूज़र, आई एम अ फेलियर, मुझे तो हमेशा रिजेक्शन मिलता है, मेरे साथ तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपकी बिलीफ सिस्टम बता रही होती है। ये जो बिलीफ सिस्टम है, सबसे पहले इसके लिए अपना अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगा हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जो बिलीफ सिस्टम है, अपने आप के अंदर ये झांक के अगेन क्वेश्चन करना पड़ता है कि इस बिलीफ सिस्टम को जो हम अपने अंदर जो हमेशा चलाते रहते हैं, ये आया कहाँ से है। बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए उसको जानना सबसे पहला स्टेप है। दूसरा चीज़ है क्वेश्चन करना, ये आया कहाँ से। और आप देखोगे कि ये जो मेजरली हमारा बिलीफ सिस्टम है वो हमारे पास्ट से आया रहता है। कि कोई पास्ट का ट्रॉमा हो गया, कोई पेनफुल इंसिडेंट हो गया, कोई हर्टफुल इंसिडेंट हो गया, कोई बुलिंग वाला इंसिडेंट हो गया, या कुछ भी ऐसा पास्ट मेमोरी जो हर्टफुल था, काफ़ी काफ़ी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर दे के गया है और वो आज भी स्टक है आपके अंदर। वो आप देखोगे वो आपके पास्ट से ही आया हुआ है, आपके मे बी चाइल्डहुड का वो ट्रॉमा हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, आपका मोस्टली ये जो बिलीफ सिस्टम है पीपल से, आपके आसपास के लोगों से आ रहा होता है। आपके आसपास जो लोग होते हैं, जो आपकी सोसाइटी में आसपास होते हैं, वो आपको आधे से ज़्यादा टाइम बता रहे होते हैं कि आप
क्यों अच्छे नहीं हो, या आप क्यों गुड इनफ नहीं हो। कभी आपको शायद परसेंटेज के लिए बोला गया होगा, शायद आपके स्किन टोन के लिए बोला गया होगा, शायद आपकी बॉडी शेमिंग करी गई होगी, शायद आपको बताया गया होगा कि आप आप अच्छे दिखते नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप पे मजाक उड़ाया गया होगा। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास्ट से कैरी फॉरवर्ड करी होती है कि हमारे अंदर वो ना इमोशन स्टक रह जाता है, और यही इमोशन जो स्टक हुआ रहता है ये हमेशा अनकॉन्शियसली आपको नेगेटिव ही सिचुएशन ला के दे रहा होता है। इसीलिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है, हीलिंग। हीलिंग करना इतना ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ। ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर स्टक है, इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे एक के बाद एक ये हर्टफुल जो इमोशन अंदर जो स्टक पड़ा था, ये जैसे ही रिलीज़ होते जाता है, आप ऑलरेडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट करने लगते हो। आपके साथ सेम वही लोग जो हर्टफुल थे वही आपके साथ बहुत अच्छे होने लगते हैं, आपको लाइफ में और अच्छे अच्छे लोग मिलने लगते हैं, आपके सारे काम बनते चले जाते हैं, आपके साथ लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है जस्ट बाय हीलिंग योरसेल्फ। तो ये तो रहा पहला दो चीज़ कि आप बिलीफ सिस्टम पे काम कर सकते हो, दूसरा आप हीलिंग कर सकते हो। अब आप तीसरा बेसिकली अगर आप जो काम कर सकते हो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, वो ये है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसको अभी ही अज्यूम करो कि अगर ये मैनिफेस्टेशन अभी पूरी हो चुकी है तो आप कैसा फील कर रहे होते खुद को लेकर के, कैसा सोच रहे होते खुद को लेकर के, आपकी मानसिकता खुद के प्रति क्या होती, आप खुद की पर्सनालिटी को कैसे देख रहे होते, आपकी माइंडसेट क्या होती, आपकी पर्सनालिटी क्या होती, आपका बोलने का तरीका क्या होता, आपका बिहेवियर क्या होता, आपका पूरा डेली रूटीन कैसा हो रहा होता। ये सारी चीज़ें को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और उस चीज़ को आज से ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, चेंज करने के लिए, एक पॉजिटिविटी लाने के लिए आप कर सकते हो। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए कर सकते हो, वो ये है वर्किंग ऑन योर स्किल्स, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर एनर्जी। इस चीज़ पे बहुत कम बात होती है। देखिए खुद को लेकर के सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम खुद के स्किल्स पे काम करना, खुद को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना, खुद को और ज़्यादा क्वालिटी वाला एक ब्रांड टाइप का प्रोडक्ट बनाना, खुद को मतलब खुद का रिस्पेक्ट करते हुए खुद के स्किल्स पे इतना अच्छा काम करना कि आप खुद मैग्नेट बन जाए अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, कुछ स्किल्स चाहिए उस जॉब के लिए, और आप इमेजिन कर रहे हो कि आपकी पर मंथ की सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए की है, बट अगर आपके अंदर वो चल रहा है कि आई एम नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से तो इतनी अच्छी कंपनी क्रैक नहीं होगी, मेरे को तो लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता, मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम अपने आप में कुछ काम करके बहुत आराम से चेंज ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आप बहुत आराम से अपने आप के ऊपर काम करके, अपनी एनर्जी पे काम करके बहुत आराम से खुद में वो सेल्फ चेंज ला सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप खुद पे काम करते जाएंगे, खुद की स्किल्स पे काम करते जाएंगे, ये डायरेक्टली आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशंस को कंप्लीट चेंज करता जाएगा, और ऑलरेडी आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में जाते जाओगे। आप जितना खुद पे काम करते जाओगे, आप उतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते जाओगे टुवर्ड्स सक्सेस। आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सक्सेस खुद आपके पीछे आएगी। वो कहते हैं ना, डोंट चेज, अट्रैक्ट। खुद पे काम करते जाइए, अपने आप सारी चीज़ें आप तक ऑलरेडी आती चली जाएंगी। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों के बारे में याद रखना कि बिलीफ सिस्टम खुद को लेकर के उस पर काम करना, हीलिंग करना।
तीसरी चीज़, जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो क्या फीलिंग्स होगी, वो क्या इमोशंस होंगे, आपका माइंडसेट क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करना और उस सारे इमोशंस को आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करना। और चौथी चीज़, अपने आप पे काम करना, अपनी एनर्जी पे काम करना, अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना। और ये सारी चीज़ें जब आप करते जाओगे तो आप खुद एक टाइम के बाद देखोगे कि आपको कहीं कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती जाएंगी। लोग आपके साथ बहुत सेम, वही लोग जो आपको हर्ट दे रहे थे, पेन दे रहे थे, वो सेम लोग आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे। आपकी मनी चेजिंग पावर बहुत अच्छी, सॉरी, मनी अट्रैक्शन पावर आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। रिलेशनशिप आपका बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। करियर में आप ऑलरेडी बहुत एक्सेल करते जाओगे। हेल्थ आपका बहुत अच्छा होता चला जाएगा, जस्ट बाय चेंजिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई एम वेरी मच श्योर कि इस एक चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको इस पूरे वीडियो से क्या बेनिफिट हुआ, एंड डू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ टू bring that change. Thank you.